हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यूजर से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है और उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है। मतलब एक लाइन पर एक कैरेक्टर, दूसरे लाइन पे दूसरा कैरेक्टर, तीसरे लाइन पे तीसरा कैरेक्टर एंड सो ऑन। उस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं लाइन बाय लाइन प्रिंट होने चाहिए। सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम की वजह से क्या होगा, कैर str ऑफ 10 की वजह से एक कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल str नाम का तैयार होगा जिसमें यहाँ 10 लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे 10 एलोकेशन तैयार हो जाएंगे 0 1 2 3 4 ऐसा 9 तक, सो दैट मैक्सिमम इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग /0 स्टोर हो सकता है। फिर printf की वजह से स्क्रीन पर ये मैसेज प्रिंट करेगा एंटर ए स्ट्रिंग। यूजर से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ स्टेटमेंट, स्कैनफ %s मतलब एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके str में स्टोर करो, मतलब इस बॉक्स में स्टोर करो। इस स्कैनफ की वजह से कर्सर आकर यहां रुकेगा। एक्सपेक्टेड है कि यूजर ने एक स्ट्रिंग एंटर करना और वो इस str में जाके स्टोर करेगा। सपोज यूजर ने एंटर किया कंप्यू नाम का एक शब्द, एक स्ट्रिंग, तो ये कंप्यू स्ट्रिंग यूजर से लेकर इस str में स्टोर करेगा। किसकी वजह से? ये scanf की वजह से। तो scanf की वजह से ये स्ट्रिंग लिया और यहां जाके स्टोर करेगा COMPU और लास्ट में /0 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। यूजर से स्ट्रिंग ले लिया, फिर उसे स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए printf का स्टेटमेंट, इस printf की वजह से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा स्ट्रिंग इक्वल टू, ये स्ट्रिंग इक्वल टू %s की जगह पर ये str की वैल्यू, str मतलब एज ए होल, इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब ऐसा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। फिनिश। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, यूजर से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना और उसे एज इट इज प्रिंट कर देना। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऐसा है कि इट शुड प्रिंट ऑल इट्स कैरेक्टर्स लाइन बाय लाइन। मतलब आउटपुट कैसा आना चाहिए? तो आउटपुट ऐसा नहीं आकर ये एक्सपेक्टेड है कि आउटपुट आना चाहिए कैरेक्टर्स इक्वल टू, एक लाइन पे C, एक लाइन पे O, एक लाइन पर MPU, ये सारे कैरेक्टर ऐसा लाइन बाय लाइन डिस्प्ले होने चाहिए। उसके लिए हमें कहां चेंजेस करने पड़ेंगे? स्कैनफ तक का पार्ट तो वैसे ही है, यूजर से स्ट्रिंग लिया, लेकिन बाद में ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, मतलब ये printf नहीं चाहिए। इस जगह पर हमने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिखना है जिसकी वजह से ऐसा आउटपुट आना चाहिए, कैरेक्टर्स इक्वल टू और ये C, ये O, ये M, ये P, ये U ऐसा लाइन बाय लाइन प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं कि यहां का कोड किस प्रकार से लिखना है। इसके लिए अगर ऐसा कोड लिखा जाए तो देखो क्या होगा, printf कैरेक्टर्स इक्वल टू, इसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट होगा कैरेक्टर्स इक्वल्स टू। सपोजिंग ये है हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल str जिसमें यूजर से एक स्ट्रिंग लेकर हमने स्टोर किया, फिलहाल उसमें सपोजिंग है कंप्यू। तो यहां पर ऐसा C प्रिंट करने के लिए हम ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, printf लाइन ब्रेक करके %c मतलब एक कैरेक्टर, कौन सा? str ऑफ 0, तो ये है str ऑफ 0, इसकी वजह से ये C प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसा ही यहाँ O प्रिंट होना है तो str ऑफ 1 को, मतलब इस कैरेक्टर को प्रिंट किया, O प्रिंट हो गया। लाइन ब्रेक करके फिर से कैरेक्टर str ऑफ 2, इसकी वजह से ऐसा M प्रिंट होगा। str ऑफ 3 P प्रिंट होगा, str ऑफ 4 U प्रिंट होगा। सो str ऑफ 0, str ऑफ 1, str ऑफ 2, str ऑफ 3, str ऑफ 4, ऐसा लाइन बाय लाइन अलग अलग प्रिंट करने के लिए ऐसे 5 अलग अलग स्टेटमेंट लिख दिए। जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वैसा ही आउटपुट आ गया। लेकिन क्या ये रिकमेंडेड है कि हमने इस प्रकार से लिखना चाहिए? वी कैन से नो। क्यों नहीं? पहली बात तो ये फिक्स नहीं है कि यहाँ 5 ही कैरेक्टर रहेंगे, कभी कभी इसके अंदर ऐसा ABC भी हो सकता है, कभी कभी इसके अंदर ABCXYZP ऐसा 7 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं,
3 भी हो सकते हैं। तो आप पहले से कैसा फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 स्टेटमेंट रहने चाहिए या 7 रहने चाहिए या 3 रहने चाहिए। दूसरी चीज कि अगर पहले से फिक्स भी हो 5 कैरेक्टर, तो हम ऐसा रिपीटेडली सेम स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट क्यों लिखें, जबकि बदल क्या रहा है, str ऑफ 0, फिर नेक्स्ट टाइम str ऑफ 1, फिर नेक्स्ट टाइम str ऑफ 2। तो पूरा स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ अंदर की वैल्यू बदल रही है। तो उसके लिए वापस से बार बार वही प्रिंटफ हम बार बार क्यों लिखें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये 5 प्रिंटफ की बजाय हम ऐसा एक ही प्रिंटफ लिख दें और उसमें उसको बताए str ऑफ सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहां लिखा x, और इसको बार बार चलाएं। बार बार चलाना हो तो ऐसा फॉर का लूप लिखना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ x यूज कर रहे हैं तो यहाँ लिख दिया x इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 0, यहाँ कुछ कंडीशन x इक्वल टू x प्लस 1। फॉर का ऐसा लूप चलाया जिसमें x की वैल्यू 0 1 2 ऐसा चलेगी। सबसे पहले x 0 है, यहाँ x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 0, printf str ऑफ x मतलब str ऑफ 0, ये कमांड दिए जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम x इक्वल टू x प्लस 1, x हो जाएगा 1, फिर से वही कमांड, लेकिन str ऑफ x का मीनिंग क्या निकलेगा, x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 1, str ऑफ 1 प्रिंट करो, मतलब ये कमांड दिए जैसा। x होगा 2, यहां रखेगा 2, str ऑफ 2 प्रिंट करेगा। x होगा 3, यहां रखेगा 3, str ऑफ 3, str ऑफ 4 एंड सो ऑन। लेकिन कहां तक चलना है उसके हिसाब से यहां पर हमको कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि कंडीशन क्या लिखना है। ये कोड हम अपने मेन प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये कोड की बजाय ऐसा जो फॉर का लूप लिखा हुआ है, इंस्टेड हम ये कोड यहां पर डालेंगे। सो अब ये फॉर का ये जो लूप है, इसको हम अपने प्रोग्राम में यहां पर इनकॉर्पोरेट करेंगे। इंस्टेड ऑफ प्रिंटफ, स्कैनफ तक यूजर से इनपुट लिया और उसके बाद वो सारे कैरेक्टर्स लाइन बाय लाइन प्रिंट करने के लिए ये वाला कोड हम यहाँ लिखेंगे। ये लिखकर फिर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कंडीशन क्या आना चाहिए। इस प्रोग्राम में कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, प्रिंटफ से मैसेज प्रिंट किया, यूजर से स्ट्रिंग लेकर str में स्टोर किया। प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा कैरेक्टर्स इक्वल टू, फिर उसके बाद ये फॉर लूप चलना शुरू होगा। क्योंकि यहां पर x वेरिएबल यूज किया है तो इसको भी यहां डिक्लेयर कर लेते हैं इंट x। x नाम का एक वेरिएबल होगा, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू है 0। यहां कुछ कंडीशन चेक करेगा जो हमें अभी लिखना है। सपोज कंडीशन ट्रू है, अंदर आया, इस प्रिंटफ की वजह से str ऑफ x प्रिंट करेगा। x की जगह पर x की वैल्यू को रखेगा जो कि 0 है, तो कमांड रीड करेगा str ऑफ x मतलब str ऑफ 0। str ऑफ 0 प्रिंट करो मतलब c प्रिंट करेगा, तो लाइन ब्रेक करके str ऑफ 0 प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक करके फ्रेश लाइन पर आकर c प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर से कंडीशन सपोज ट्रू है, अंदर आएगा, प्रिंटफ की वजह से लाइन फिर से ब्रेक करके फ्रेश लाइन पे आएगा। str ऑफ x, x की वैल्यू 1 है, यहां 1 रखेगा मतलब str ऑफ 1 प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम ऊपर जाकर x की वैल्यू x से बढ़ेगी, x होगा 2, x 2 होगा, फिर से सपोज कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, लाइन ब्रेक करेगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 2 प्रिंट करेगा। m, नेक्स्ट टाइम x होगा 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, str ऑफ x मतलब str ऑफ 3 बिकॉज x की वैल्यू 3 है, str ऑफ 3 मतलब p प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर से सपोज कंडीशन ट्रू, अंदर आकर str ऑफ x मतलब x से 4, str ऑफ 4 u प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम x होगा 5, फिर से कंडीशन चेक करेगा जो कि अब फेल हो जाना चाहिए बिकॉज कैरेक्टर फिनिश हो गए। कंडीशन फेल हो गया, फॉर के बाहर आ गया, प्रोग्राम स्टॉप। हमें कंडीशन इस ढंग का लिखना है कि जब x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, इतने समय कंडीशन ट्रू रहना चाहिए। x की वैल्यू 5, कंडीशन फेल हो जाना चाहिए। कैसे, लेट अस सी। जब x की वैल्यू 0 है
उस वक्त एसटीआर ऑफ एक्स क्या है, उसका मीनिंग है एसटीआर ऑफ जीरो। क्या है एसटीआर ऑफ जीरो, कैरेक्टर सी। उस वक्त कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए, अंदर आकर वो एसटीआर ऑफ एक्स को मतलब एसटीआर ऑफ जीरो को मतलब सी प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम जब एक्स की वैल्यू होगी 1, उस वक्त एसटीआर ऑफ एक्स का मतलब है एसटीआर ऑफ 1। एसटीआर ऑफ 1 क्या है, ओ। उस वक्त भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अंदर आकर वो एसटीआर ऑफ एक्स को मतलब ओ को प्रिंट करना चाहिए। अगली बार जब एक्स होगा 2, उस वक्त एसटीआर ऑफ एक्स का मतलब है एसटीआर ऑफ 2। क्या है एसटीआर ऑफ 2, एम। कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए, अंदर आकर उसे भी प्रिंट कर देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू होगी 3, फिर से एसटीआर ऑफ एक्स मतलब एसटीआर ऑफ 3। एसटीआर ऑफ 3 क्या है, पी, कैरेक्टर पी। उस वक्त भी कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए, अंदर आकर वो कैरेक्टर को भी प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू है सपोज 4, तब एसटीआर ऑफ एक्स का मतलब है एसटीआर ऑफ 4। एसटीआर ऑफ 4 क्या है, यू। तब भी कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए, अंदर आकर वो कैरेक्टर को भी प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू देखो जब हुई थी 5, एक्स की वैल्यू 5 जब, तब कंडीशन फेल हो जाना चाहिए। एक्स की वैल्यू 5 है, उस वक्त एसटीआर ऑफ एक्स का मतलब है एसटीआर ऑफ 5। एसटीआर ऑफ 5 क्या है, /0। तब कंडीशन फेल हो जाना चाहिए, इतने वक्त कंडीशन ट्रू रहना चाहिए। मतलब कंडीशन कब फेल हो जाना चाहिए, जब एसटीआर ऑफ एक्स /0 होगा तो कंडीशन फेल हो जानी चाहिए। जब एसटीआर ऑफ एक्स में /0 आ गया तो उसने रुक जाना चाहिए। इसका मतलब ये फॉर लूप चलना कब चाहिए, जब एसटीआर ऑफ एक्स में /0 नहीं होगा तो। सी होगा चलना, ओ होगा चलना, एम होगा चलना चाहिए, पी होगा चलना चाहिए, अंदर आकर प्रिंट करना चाहिए, यू होगा चलना चाहिए, अंदर आकर प्रिंट करना चाहिए। /0 होगा नहीं चलना चाहिए। मतलब ये फॉर लूप तब रुक जाना चाहिए जब /0 आया। इसका मतलब चलना कब चाहिए, जब /0 नहीं है। तो यहां पर कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन बनेगा एसटीआर ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू /0। अगर एसटीआर ऑफ एक्स में /0 नहीं है, यहां था देखो, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तब चलना चाहिए, है कंडीशन फेल और इसके बाहर आ जाना चाहिए। इस वजह से यहां पर कंडीशन बनता है एसटीआर ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू /0। अब ऐसा ही कंडीशन यहां पर डालकर फ्रेशली एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि कैसा एग्जीक्यूट होता है और क्या प्रॉपरली ये सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर पाता है या नहीं। इसमें अगर एग्जीक्यूशन को हम समझे कि यूजर से स्ट्रिंग लेकर कंप्यूटर यहां स्टोर किया हुआ है, प्रिंटफ की वजह से मैसेज आ गया कैरेक्टर्स इक्वल्स टू, और अब यहां पर ये फॉर का लूप चलना शुरू होगा। सबसे पहले एक्स की वैल्यू है 0, यहां पर कंडीशन में एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू को रखेगा। एक्स की वैल्यू है 0। एसटीआर ऑफ एक्स मतलब एसटीआर ऑफ 0 नॉट इक्वल टू /0। एसटीआर ऑफ 0 ये वाला कैरेक्टर /0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, /0 नहीं है। कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, लाइन ब्रेक करके एसटीआर ऑफ एक्स को मतलब एसटीआर ऑफ 0 को प्रिंट करेगा, तो सी प्रिंट हो गया। वापस ऊपर जाकर एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, एक्स हो गया 1। फिर से आएगा कंडीशन पे, यहां चेक करेगा एसटीआर ऑफ एक्स मतलब एसटीआर ऑफ 1। एसटीआर ऑफ 1 क्या है, ओ, कैरेक्टर ओ। /0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, लाइन ब्रेक करके उस एसटीआर ऑफ एक्स को मतलब एसटीआर ऑफ 1 को प्रिंट करेगा, कैरेक्टर ओ। नेक्स्ट टाइम ऊपर जाकर एक्स की वैल्यू होगी 2, फिर से चेक करेगा एसटीआर ऑफ एक्स मतलब एसटीआर ऑफ 2, ये वाला कैरेक्टर एम। /0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट है, अंदर आएगा, उस कैरेक्टर को भी प्रिंट करेगा एम। नेक्स्ट टाइम ऊपर जाकर एक्स होगा 3, फिर से चेक करेगा एसटीआर ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है 3, एसटीआर ऑफ 3 मतलब लेटर पी। /0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, ये प्रिंट एफ की वजह से वो लेटर पी प्रिंट करेगा, एसटीआर ऑफ एक्स दैट इज एसटीआर ऑफ 3। वापस ऊपर जाएगा, एक्स की वैल्यू हुई 4,
फिर से कंडीशन पर आएगा, x की जगह पर x की वैल्यू को रखेगा 4, str ऑफ x मतलब str ऑफ 4, ये वाला कैरेक्टर, /0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, प्रिंट एफ की वजह से वो प्रिंट करेगा str ऑफ 4 मतलब u प्रिंट किया। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, x की वैल्यू होगी 5, फिर से कंडीशन चेक करेगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 5 क्या है, /0। /0 नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये तो है, कंडीशन फेल, फॉर के बाहर आ जाएगा, और फॉर के बाहर आया तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, विच मीन्स डेट स्क्रीन के ऊपर बराबर COMPU प्रिंट किया। जैसे ही /0 आया वैसा ही रुक गया, तो जब तक /0 नहीं है तब तक चलता गया। इससे कंक्लूजन निकलता है कि यहां से आगे कैरेक्टर स्ट्रिंग के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग के 0 से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक जब जब भी प्रोसेस करना होगा, फॉर का लूप हमेशा ऐसा आएगा, x इक्वल टू 0, str ऑफ x नॉट इक्वल टू /0, x इक्वल टू x प्लस 1, इससे बराबर x 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जैसे /0 मिला कंडीशन फेल, बाहर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।